जो भी आपके व्यूअर हैं, देखो इनकी जो ब्लॉग होती है, उनको मैं ऐसा खा रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मेरी बीवी ये कर रही है, मेरी ईजा ये कर रही है, मेरे घर में, ये वाली ब्लॉग इनकी कभी नहीं होती है। नमस्कार, आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं सुबह के 11 बजे से। आज मैं पहुंचा हूं टिटोली जूनियर हाई स्कूल में, जहां पर आज हमारे प्रधानाध्यापक श्री हरीशचंद्र कांडपाल जी की विदाई समारोह है। तो ब्लॉग में दिखाते हैं आपको। 33 वर्षों का उनका सेवा काल रहा है यहाँ पर, और अपनी अधिवर्षता आयु पूरी करने के बाद आज उनका अपने सेवा काल का अंतिम दिवस, और दिखाते हैं ब्लॉग में। और बहुत बच्चों को उन्होंने पढ़ा रखा है, काफ़ी बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, उनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट। तो दिखाते हैं ब्लॉग में उनके सुंदर से कार्यकाल को, कि उन्होंने कैसे यहाँ पर कार्य किया 33 सालों तक। यहाँ पर आज यहाँ के प्रधानाध्यापक श्री हरीशचंद्र कांडपाल जी की विदाई थी। आज उनका सेवा का अंतिम दिवस 31 मार्च 2025 को आज वह सेवानिवृत्त हो चुके हैं, और उनके विदाई समारोह में हम यहाँ पर आए थे। और साथ में इंद्रपाल धपोला, जो यहाँ पर सहायक अध्यापक के तौर पर थे, वो भी यहाँ से आज स्थानांतरित हो गए खंतौली के लिए। उनका भी जीवन काल कैसा रहा इस शिक्षण के प्रति, वो भी आपको दिखाएंगे इस ब्लॉग में। प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंह धपोला जी भी यहाँ पर पहुँचे हैं, तो सर की विदाई करते हैं। आज हरीशचंद्र कांडपाल जी, जो कि 38 साल 1 महीना और 3 दिन की सेवा के बाद, आज अपने दीर्घ सेवा के बाद यहाँ से सेवानिवृत्त हो गए। मैं उनकी दीर्घकालिक जीवन की शुभकामनाएं पेश करता हूँ। आशा करता हूँ उनका मार्गदर्शन अब समाज को मिलेगा, क्योंकि शिक्षक समाज का एक ऐसा आईना होता है जो सेवा के दौरान भी और सेवा के बाद भी जो है समुदाय समाज को बहुत कुछ दे सकता है। बहुत कुछ बच्चे की ओर विशेष ध्यान हम लोगों को देना होगा, जो आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अभिभावक जो है केवल विद्यालयों तक सीमित रह गए हैं। विद्यालय भी जो हमारे आजकल के प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, इस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था पर निर्भर है कि अच्छी फीस हो, जाने जाने का वाहन हो, महंगी किताबें हो, महंगी कापियाँ हो। इस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था से काम नहीं चलता। हमको बच्चे को शिक्षण व्यवस्था से पहले उसको एक अच्छा नागरिक बनने की ओर प्रेरित करना होगा। हमने अपने परिवार का माहौल अच्छा बनाना होगा, तब जा करके बच्चे का भविष्य अच्छा होगा। नशे के प्रति बच्चों का ध्यान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उस ओर भी हम लोगों ने ध्यान देना होगा। अगर इन सारी चीज़ों पर अगर हम ध्यान देते हैं, तो निसंदेह हमारे बच्चे के भविष्य को बनाने में हमारी बड़ी महत्वपूर्ण जो भूमिका रहती है, उसका निर्वहन हम बड़ी अच्छी तरह से कर पाएंगे। मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे भगवान सिंह धपोला जी, मोहनचंद चंदोला जी, राजेंद्र सिंह धपोला जी और कांडपाल जी, सभी लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि दीप ज्योति नमोस्तुते शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा। द्वीप प्रज्वलित करके आज के कार्यक्रम का प्रारंभ यहाँ पर किया जा रहा है। अध्यापक थे, आप बहुत कठिन बात को भी बहुत सरलता के साथ पकड़ देते थे। कठिन की ओर माशाअल्लाह इतनी सरलता से बता देते थे सब कुछ। मैंने लेजर के सूट बनाना भी माशाअल्लाह से सीखा। पाल जी ने इस क्षेत्र का उज्जवल भविष्य जो है इनके ही हाथ में था, और उज्जवल भविष्य की कामना इन्होंने जो की, और जो इनके पढ़ाए हुए बच्चे हैं, वो मैं मतलब मेरे पास कोई शब्द भी नहीं है। हम स्वभाव से भी पता चल जाता है। बड़े आशा को जब से नौकरी में लगी, जब से उन्होंने सेवारत करी, तब से मैंने भी ध्यान से देखा है। बच्चे जो कांडपाल जी ने प्राप्त की है, एक अच्छे गुरु के रूप में। गुरु शब्द का अर्थ होता है भारी। आपने पहले पठन पाठन में बच्चों का साहस बढ़ाया, उनको शिक्षा दी, इलाके को एक मतलब नई ज्योति दी। आपके पास एक और बूटी भी है जो आप देते रहे। मैं आपसे विनती करता हूँ कि उस बूटी को आप चलाते रहें, कि बहुत यानी आयुर्वेदिक के तौर पर या जीवन को देने के रूप में जो बूटी आपके पास है, जो दुआ आपके पास है, जो आपके दादाजी ने, पिताजी ने आपको दी है धरोहर के रूप में, तो उसको आप आगे बढ़ाइए। आज तक आपका समय नहीं था, अब समय है। क्योंकि बच्चों को जो दवा आप देते हैं, एक छोटी कहानी बताता हूँ मैं। जब मैं 2 साल का था, तो मैं इतना बीमार हो गया था कि कहते हैं, मुझे तो होश नहीं थी, मैं सच्चाई ठहरा। बातें मेरी माता पिता बताते थे, गाँव के लोग बताते थे
कि मुझे गांव वालों ने मृत घोषित किया, ये मर चुका है। तो रात के 12 बजे थे, मेरी दादी अम्मा जो थी रात में अकेले में, उसने कहा नहीं मरा है, रोते हुए गई कहाँ, इनके घर में। कांडपाल जी इनके दादा हुए, वहां से उनको लाई और उनने क्या बूटी खिलाई, सुशल्या जी के रूप में मैं जिंदा हुआ, मेरी सांसें हैं फिर से उठी। तो ये दवा इनके पास है, ये दवाई है, इसका मैं ये देख सकता हूँ। इसकी काफी अगर कभी आप लोग देखेंगे, इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, मैथ से हो, इतना साफ लिखता है। कक्षा 6 में है, गरीब परिवार से है। इसके पिताजी का नाम कमलेश कुमार, बहुत सारे लोग जानते होंगे, प्रेमराम जी रिखाड़ी में है, उनका ये दादी है। एक बड़ा भाई इसका कक्षा 8 में, वो कक्षा 9 में गया है, वो पूरे विद्यालय में उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया और इसने जो है पूरे विद्यालय में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। और अपने बड़े भाई से 18 नंबर इसके कम थे, अपने बड़े भाई से, इसके अपने बड़े भाई से केवल 18 नंबर कम थे। इसके कार्य करने की जो शैली है, जो इसका अनुशासन है, जो लिखने की जो इसकी शैली है, मुझे पूर्ण विश्वास है अगर ये बच्चा, इसको थोड़ा बहुत गाइड मिलेगा, अगर ये भ्रमित नहीं हुआ, इसको समाज में अगर गलत मार्गदर्शन नहीं मिला। ये मैथ्स के लिए ज्योमेट्री बॉक्स है, ठीक है। इसमें कंपास भी होगा, इसमें रूलर भी होगा, इसमें इरेजर भी होगा, शार्पनर भी होगा, डिवाइडर भी होगा। मैथ्स की जब भी पढ़ेगा तो मैथ्स में पूरा ज्योमेट्री बॉक्स आना चाहिए। ये कापियां साल भर आपको कापी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जरूरत पड़ेगी मैं तेरे बगल में ही रहता हूँ, तो आ करके कभी भी मेरे से कह सकता है कि मुझे पढ़ना है आपके साथ। और कभी भी किसी भी प्रकार की जरूरत अगर तेरे को पड़ेगी तो तू निसंदेह मेरे से कहेगा, धामी जी से कहेगा या किसी से भी, ठीक है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तू जो है गलत रास्ते पर नहीं जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब सिस्टम जैसे सर ने बताया, बहुत ही अच्छा सिस्टम है इसका नीचे का, बहुत ही अच्छा तरीका, जबकि सिर्फ इसको घर से कोई गाइडेंस नहीं कि आप तुरंत जहाँ से भी जो व्यवस्था होती है, जो अनुष्ठान हो, जो भी हो, अगर हमको आने की आवश्यकता पड़ी तो हम भी आएंगे, तो यहाँ पर रहना अध्यापक का होना बहुत आवश्यक है। हमारी शिक्षा व्यवस्था बस चल रहा है, अंदर खाने कुछ नहीं है, सब दिखावा है। क्योंकि आपका तो थोड़ा सा एक स्टेप है, तो बड़े स्टेप में जाने की आवश्यकता पड़ेगी। आप हमसे कहिएगा, हम जरूर आपको मदद करेंगे, मगर पुराना अध्यापक होना बहुत जरूरी है। पुत्री जो उच्च शिक्षा इन्होंने MSc मैथ्स से है और B.Ed की है, और उनके दामाद जो है भारतीय वायुसेना में जो है कार्यरत है। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि आप हमारे बीच में आए। अल्टीमेट एम है प्रसन्न रहना। क्या है? प्रसन्न रहना मतलब खुश रहना, ठीक है। सब कुछ होने के बाद हम अगर प्रसन्न नहीं है तो हमने कुछ पाया नहीं है, ठीक है। तो खुश रहने की कोशिश करो और अपने प्रधानाचार्य को याद करो, ठीक है। साहब से अनुरोध करूंगा कि आप भवनाक सेवा समिति की ओर से कांडपाल जी को शॉल उड़ाकर और आकर उनको समिति की ओर से सम्मानित करने का कांडपाल जी का ये महत्वपूर्ण पल लोग हो गए थे जब हम हमारे बीच में कांडपाल जी आज 30 साल 3 महीने और 1 महीना की सेवा के बाद बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। तो साथ में इंदरदा की भी विदाई हो रही है।
बड़ा यहाँ पर थोड़ा इस विद्यालय के लिए थोड़ी हानि होगी, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा और मैं इनको एक आशीर्वाद दूंगा, भगवान से प्रार्थना भी करूंगा कि धपोला जी की पदोन्नति हो और इसी विद्यालय में वो प्रधानाध्यापक की योजना आए। भगवान जी यहाँ पर सुनूंगी, इस भूमि यहाँ पर भूमिया जो है वो सुनूंगी और अवश्य में धपोला जी इस विद्यालय में आकर के इस विद्यालय में नई जान उत्पन्न करेंगे। 1989 में इस विद्यालय में आया था, उस पर 115 छात्र इस विद्यालय में पढ़ते हैं। 115 छात्र और 45 या 50 बच्चे एक ही कक्षा में पढ़ते थे। और जब 2015 में यहाँ पर आया, वहाँ पर 12 शिक्षक 12 छात्र यहाँ पर विद्यालय में रह गए थे। राजेंद्र सिंह दखीला जी को धन्यवाद देता हूँ, अपने क्या कहते हैं धामी जी को धन्यवाद देता हूँ, अपने इंद्रपाल सिंह धपोला जी को धन्यवाद देता हूँ, और इसके अलावा जितने गांव के लोग हैं, जिन लोगों ने यहाँ पर अपने बच्चों को भेजा, उन सारे लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। तो सभी बच्चों को सूक्ष्म भोजन कराया जा रहा है आलू के रूप में। अरे गौरव इधर आ, थोड़ा सा खीर बनी है, खीर भी खाएंगे सारे बच्चे यहाँ पर अभी आलू का आनंद लेते हुए। ये हैं आज के इस प्रोग्राम के मास्टर साहब दोनों, आनंद अपोला और संजय दपोला सर। हाँ, निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। दोनों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। तो बच्चों के जो प्रधानाध्यापक हैं उनकी आज अंतिम कार्य दिवस है, तो उनकी विदाई समारोह पर ये आज यहाँ पर भोजन बनाने वाले थे। सर कोई आपको शुल्क देना है या नहीं? कोई शुल्क नहीं देना है। तो हमारे साथ हैं अभी इस विद्यालय के पूर्व प्रधानाध्यापक श्री हरीशचंद्र कांडपाल जी, जिनका आज अंतिम कार्य दिवस है। आज उनके विदाई समारोह पर हम यहाँ पर उपस्थित हैं। सर, आपके इस शिक्षण काल का आप अनुभव ज़रूर बताएं, जो आपको अच्छा लगा, जो आपको परेशानियाँ आई। नमस्कार, मैं हरीशचंद्र कांडपाल, प्रधानाध्यापक राजकीय जूनियर हाई स्कूल टिटोली। आज मेरा अंतिम यहाँ पर सेवानिवृत्ति का दिनांक है। आज मैं इस विद्यालय से 38 साल 1 महीना 3 दिन की सेवा पूर्ण करने के उपरांत सेवानिवृत्त हो गया हूँ। 27 साल की सेवा मेरी इस जूनियर हाई स्कूल टिटोली में ही रही है। इसके अलावा 6 साल में समन्वयक के पद पर कार्यरत रहा, 3 साल में जुनाइल विद्यालय जूनियर हाई स्कूल में रहा और 3 साल में हड़बाड़ और आर्य विद्यालय में रहा। कि सारी यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बच्चों को शिक्षा दी। आज मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जो हैं वो अच्छे पदों पर कार्य कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया था वो उनके बच्चे भी आज यहाँ पर पढ़ रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये विद्यालय अग्रोत्तर आगे को वृद्धि करता रहे। इस विद्यालय में जो छात्र संख्या अभी वर्तमान में बनी हुई है, इससे अधिक छात्र संख्या इस विद्यालय में बनी रहेगी और यह विद्यालय लंबे समय तक यहाँ पर बना रहेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस विद्यालय का उच्चीकरण होकर के हाई स्कूल, इंटर कॉलेज तक ये विद्यालय जाए, ये मैं उम्मीद करता हूँ। मैं धौलनाथ जी से प्रार्थना करता हूँ इस विद्यालय में अधिक से अधिक छात्र गांव के अभिभावक जो हैं वो बच्चों को यहाँ पर लगाएंगे और यह विद्यालय आगे को बढ़ता रहेगा। धन्यवाद सर, आपके नए जीवन के लिए हम आपको ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं और समाज सेवा के लिए आगे बढ़ता रहूँगा। और विद्यालय के जो भी कार्य जहाँ पर भी कठिनाइयाँ आएंगी, उन कठिनाइयों का समाधान करने के लिए मैं अवश्य इस विद्यालय में आऊँगा। नमस्कार। सबसे पहले हमारे ये जो भाई साहब हैं इंद्रपाल सिंह धपोला जी, जो यहाँ विज्ञान के विषय पर अध्यापक थे, इनका स्थानांतरण अभी खंतोली जूनियर हाई स्कूल में हो गया है। तो सर, आपके इस सेवा काल का कुछ अनुभव शेयर करें कांडपाल जी के साथ, जो आपने सेवा की। मई 2016 में मैं यहाँ कपकोट ब्लॉक के रीमा क्षेत्र से यहाँ पर पदोन्नति में यहाँ पर आया था। उस समय भी ये विद्यालय सुगम की श्रेणी में आता था, अभी भी सुगम की श्रेणी में है। तो मई 2016 से 31 मार्च 2025 तक यहाँ मुझे सेवा करने का मौका मिला। हमारे संरक्षक, मार्गदर्शक, प्रधानाध्यापक श्री हरीशचंद्र कांडपाल जी के संरक्षण में 38 साल 1 महीना और 3 दिन एक लंबी दीर्घ अवधि की सेवा के बाद वो आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
तो बड़ा ही अच्छा अनुभव उनके साथ रहा इस विद्यालय में। और एक चीज़ में यहाँ पर पढ़ाने का जो मज़ा मुझे आया ना, अपने जीवन का जो चरम उत्कर्ष जिसको कहते हैं वो मैंने यहाँ पर प्राप्त किया। इतना आनंद यहाँ पर पढ़ाने में मुझे आया कि कब मेरी वादन ख़त्म होते थे, कब छुट्टी का समय होता था, इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। इन 8-9 वर्ष की सेवा में मैंने यहाँ पर ऑफिस का जो कार्य होता था वो लेस मात्र भी मैंने नहीं किया। मेरा अध्यापन के अलावा यहाँ पर कोई कार्य नहीं था। 6 पीरियड मेरे यहाँ पर दिन भर के होते थे। 6 पीरियडों के अलावा अन्य गतिविधियों में भी हम लोग यहाँ पर संलग्न रहते थे। एक तो ये था कि इस विद्यालय में मैंने 87-88 कक्षा 6, 7, 8 तक की पढ़ाई यहाँ पर मैंने ली थी। उस समय जगदीश चंद्र पंत जी यहाँ के प्रधानाध्यापक हुआ करते थे। और आज की जो प्राइवेट स्कूल की जो शिक्षा व्यवस्था है, वो शिक्षण व्यवस्था उस समय उन्होंने लागू कर दी थी कि विद्यालयों का प्रबंधन किस प्रकार से करना है, किस प्रकार विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था करनी है और कम्युनिटी को किस प्रकार से विश्वास में लेकर के शिक्षण संस्थाओं को चलाया जा सकता है। ये हमने उनसे सीखा था। और आज भी हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हम जगदीश चंद्र पंत जी के जो है शिष्य रहे। और इसी विद्यालय में अध्यापन करने के बाद मैं शायद पहला इस क्षेत्र का ऐसा एक अध्यापक होगा जो इसी विद्यालय में ऐसे पढ़ने के बाद इसी विद्यालय में मुझे 8-9 साल सेवा देने का मौका मिला। मैं इसको अपना परम सौभाग्य मानता हूँ, अपने पितरों का इसको आशीर्वाद मानता हूँ, अपने गुरुजनों का इसको आशीर्वाद मानता हूँ मुझे कि मुझे ये सानिध्य मिला, ये सेवा करने का अवसर मिला सभी। और एक नए विद्यालय में मैं खंतौली में जा रहा हूँ। खंतौली मतलब धर्मनाथ जी के श्री चरणों में अब मैं जा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं दूर नहीं गया। सौभाग्य, परम सौभाग्य मेरा ऐसा है ना, पितरों का आशीर्वाद कहते हैं उसका। अपनी सेवा के दौरान मुझे जितनी भी सेवा मेरे 2009, 6, 7, 8 से हुई है, अभी तक मुझे एक दिन भी ऐसा अपने सेवा काल में नहीं मिला जब मुझे कभी परेशानी का सामना करना पड़ा हो। तो धर्मनाथ जी का ही आशीर्वाद रहा कि मैं कपकोट के दुर्गम क्षेत्र में न जाकर के रंगीली नौकरी में रहा। रंगीली नौकरी में पदोन्नत के बाद जिस विद्यालय में मैंने शिक्षण कार्य किया, उसी विद्या अध्ययन किया, उसी विद्यालय में मुझे अध्यापक बनने का मौका मिला। और धर्मनाथ जी की परम कृपा देखो, आज मैं खंतौली जैसे गाँव में धर्मनाथ जी के श्री चरणों में मुझे सेवा करने का अवसर मिला है। ये परम सौभाग्य मैं अपना मानता हूँ। बहुत धन्यवाद। अभी आते हैं दीवान सिंह धामी सर, जो कांडपाल सर के साथ जिन्होंने अपना समय बिताया और साथ में इंदरदा के साथ। सर, आपका इनके साथ कार्य करने का अनुभव आप साझा करें। और 2 लोग आपसे अलग हो रहे हैं, विदा हो रहे हैं, तो कैसा अनुभव कर रहे हैं आप, वो चीज़ बताएं। अनुभव की बात क्या करूँ, मैं बताऊँ आपको। हम लोग यहाँ पर एक प्राइमरी में टीचर हैं और 3 हम यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल में थे। हम लोग जैसे गाड़ी के 4 पहिए उसी ढंग से हम लोग अपना काम करते थे। अब हम में से 2 लोग जा रहे हैं यहाँ पर, तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद तो सबको जाना ही होता है। इसलिए हम अपने प्रधानाध्यापक श्री कांडपाल जी को आगे के जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ देते हैं तथा स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए ईश्वर से कामना करते हैं। लेकिन हम लोगों का यहाँ पर बहुत अच्छा तालमेल बना हुआ था हम लोगों में, और हमें ये नहीं लगता था कि कौन क्या काम कर रहा है, किसको क्या काम करना पड़ेगा। तो इस ढंग से मतलब जो भी हम काम करते थे, जैसा लगता था कि मैं ही काम कर रहा हूँ। अगर इंद्रपाल सर काम कर रहे हैं, ये लगता था कि मैं ही काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, तो उन लोगों को लगता था कि हम ही काम कर रहे हैं। मतलब काम में हमारा कोई ऐसा उस नहीं था, तो काम हमारा बड़ा सुचारू ढंग से, बड़ा सरल ढंग से चल रहा था। अब इंद्रपाल सर की बात है, ये बहुत कर्मठ जुझारू व्यक्ति हैं, हर काम में आगे रहते हैं। एक नया जोश है इनमें, क्योंकि अभी युवा हैं तो नया जोश है। अब स्कूल छोड़ के जा रहे हैं, यहाँ से छोड़ के तो नहीं, उनका एक ट्रांसफ़र हुआ है, यहाँ पे नेचुरल ट्रांसफ़र हुआ है खंतौली में, जो कि पास का ही विद्यालय है। अब ट्रांसफ़र होना ये तो एक सरकार की नीति है, विभाग की नीति होती है, उसकी वजह से उधर जा रहे हैं, लेकिन कमी तो हमें खलेगी उनकी भी। इन लोगों को हम शुभकामनाएँ देते हैं आगे के लिए, और ये आशा करते हैं हमें ऐसे साथी आगे को मिलते रहें। धन्यवाद। ठीक है। राजकीय जूनियर हाई स्कूल टिटोली के प्रधानाध्यापक श्री हरीश कांडपाल जी का आज अंतिम कार्य दिवस, और आज वो उत्तराखंड सरकार से अपनी सेवा काल से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। और ये विदाई समारोह जो एक बड़ा ही भावुक पल होता है, इसमें इतने सालों तक अपनी सेवा देते हुए किसी विद्यालय को, परिवार को छोड़ना बड़ा ही कष्टकारी समय होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। तो सर तैयार हैं अब, और साथ में हम भी चलेंगे, और पूरा विद्यालय परिवार, जितने भी अभिभावक हैं, जितने शिक्षक साथी हैं इस क्षेत्र के, सभी लोग इस
आज के समारोह में सम्मिलित थे। अब सर को हम रोड तक छोड़ने जा रहे हैं और एक अच्छे शिक्षक की कमी हमेशा खलती है समाज को। इंदर माँ साहब को भी विदा कर रहे हैं हम यहाँ से, क्योंकि ये भी नए विद्यालय में जा रहे हैं। सर आपको कितना लग रहा है उदास? इनका एक बार रो तो सही, फिर इनका उदास और सर का उदास लग रहा होगा, थोड़ा आंसू। धामी जी थोड़ा आज तक खिदो यार, यूँ ले जाना थोड़ा नंदा और दीवानदा। देखो ऐसा व्यक्तित्व, महान व्यक्तित्व मिलना बड़ा मुश्किल है। पेशा अपनी जगह पर है। एक जो दैनिक स्वभाव हम होता है, कभी इतने वर्षों में कभी थोड़ा क्षण मात्र का भी नहीं हुआ होगा। क्षण मात्र का हुआ कभी एक शब्द में भी कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। हमारी जो गाड़ी है ना, चार पहिए बराबर स्पीड से चलते रहे हो, ऐसा कोई बराबर स्पीड से। एक पहिया खंतोली जा रहे हैं, एक रिटायरमेंट ले रहे हैं। ना हमने किसी को बताया ये करना है, किसी ने ये कहा कि भाई ये करना है। सब अपने रास्ते में चलते रहे, काम बहुत अच्छा चलते रहा। सर 4 पहिया से 2 पहिया वाहन बन गए। अब आप तो देखो, अब 2 पहिया और आएंगे तो फिर 4 पहिया बन जाएंगे। जब तक हम हैं तब तक योंदा को हम बिल्कुल भी कष्ट नहीं आने देंगे। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों को आपका भी बहुत बहुत आभार, अन्ना यूट्यूबर का भी बहुत बहुत आभार। देखो आप राजकीय इंटर कॉलेज झटा से जो है हमारे विद्यालय में आए। एक सामाजिक संवेदना जिस व्यक्ति के अंदर होती है, वो ऐसी मौकों पर देखने को मिलता है। ना हमने आपको इनवाइट किया था, ना हमने आपको कोई पत्र दिया था। आपको मात्र मालूम था प्रधान जी के द्वारा। हाँ, उसके बावजूद भी आप आए। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का, स्कूल परिवार की तरफ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आपके व्यूअर हैं, देखो इनकी जो ब्लॉग होती है, मैं ऐसा खा रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मेरी बीवी ये कर रही है, मेरी ईजा ये कर रही है, मेरे घर में, ये वाली ब्लॉग इनकी कभी नहीं होती है। इनकी ब्लॉग सामाजिक चेतना, सामाजिक संस्कृति, हमारा जो सौहार्द है, जो हमारे मेले हैं, जो हमारे अनुष्ठान हैं, जो हमारे पर्व हैं, जो हमारे सामाजिक जो हमारी विरासत है, उसको आगे बढ़ाने का काम आपके द्वारा रहता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बड़े भाई होने के नाते भी आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं। एक सलाहकार के नाते आपको मैं एक उचित सलाह देना चाहता हूं कि निरंतर यूं ही अपने पथ पर जो है अग्रसर होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद दादी, आपको भी नए विद्यालय के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ हो।